ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है। यहाँ से आगे जो है वो लोगों को जाने की इजाज़त इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ है। इस वाक़े से मुतल्लिक़ एक मुकामी सहाफ़ी हैं जो कि इसके आई विटनेस भी हैं। उनका ये बताना था कि वो जो ही वो पार्किंग में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जो ही वो वापस इस तरफ आए जिधर धमाका हुआ है तो उधर उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस वैन जो कि बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कम्प्लेक्स है उसके मरकज़ी गेट पर खड़ी है उसके साथ टकरा गई और उसके नतीजे में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उस मुकामी सहाफ़ी का ये कहना था कि उन्होंने बहुत सारे दर्जनों ज़ख्मियों को यहाँ पर देखा और लोग अपनी मदद आपके तहत ज़ख्मी और इस खुदकुश हमले में हलाक होने वालों को उठाकर लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग पुलिस एहलकार ड्यूटी पर थे उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यही शख्स जो था वो उसने अंदर आने की कोशिश की लेकिन उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर आया और जो मरकज़ी गेट पे जो पुलिस की गाड़ी थी उसको उसने हिट किया जिससे एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। इब्तदाई तौर पर पुलिस की तरफ से तो इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। यही खबरें चलाई गई कि सिलेंडर में धमाका हुआ जिसमें चंद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने जाए हादसा का दौरा किया और उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 12 अफराद हलाक और 27 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और हलाक होने वालों में साइलिन के अलावा वकला भी शामिल हैं। चूँकि आज वर्किंग डे है और इस कोर्ट कम्प्लेक्स में 70 से ज़्यादा अदालतें हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश था जो कि अपने मुकदमात की पैरवी के लिए आए हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिन्होंने जाए हादसा का दौरा किया उन्होंने वहाँ पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को ये बताया कि ये उसी किस्म का वाक़या है जिस तरह का कल वाना में कैडेट कॉलेज के बाहर हुआ था और इसमें जो भी मुलव्वस हुआ उसको कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 हफ्तों के बाद इस्लामाबाद में ऐसी कोई भी गाड़ी एंटर नहीं हो सकेगी जिस पर ई टैग ना लगा हो। ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें चीफ कमिश्नर हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद समेत जो सूबों के सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी ये एक ख़त लिखा था जिसमें ये इस ख़दशे का इज़हार किया गया था कि चंद खुदकुश हमलावर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त अपनी कार्रवाई जो कर सकते हैं। इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं।